हेलो फ्रेंड्स, आज पिंकी की शादी का दूसरा दिन है और यहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं और यहाँ पर काजल और स्वीटी दोनों सो रहे हैं। तो आइए देखते हैं पिंकी क्या कर रही है। और यहाँ पर पिंकी की नई नई शादी है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ गई है। सिद्धार्थ तो अभी तक सो रहे हैं और लगता है काजल भाभी भी सो रही हैं। जाने तो मैं उठ गई हूँ तो कुछ काम ही कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं जगाती हूँ। लगता है शादी के भाग दौड़ में सभी लोग थके हुए हैं। चलो मैं सबसे पहले जाकर घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, तब तक काजल भाभी जाग जाएंगी तो उनसे और भी काम मैं पूछ लूँगी। अरे पर झाड़ू कैसे लगाऊँ, झाड़ू कहाँ पर है? भाभी तो सो रही हैं। जाने दो, भाभी को मैं सोने देती हूँ। जाकर मैं रसोई घर में ढूंढ लेती हूँ एक बार झाड़ू। अरे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और यहाँ पर रखा हुआ है ये। चलो मैं जल्दी से झाड़ू को उठाकर सारे घर को साफ कर देती हूँ जल्दी से। अरे वाह, काजल भाभी ने तो रसोई घर को बड़े सुंदर से सजाया हुआ है और सारे घर को भी बहुत अच्छे से सजा कर रखा है। कितना अच्छा दिख रहा है सब कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ जी का घर, सब कुछ कितना अच्छा है। चलो मैं जाकर सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पर सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। चलो मैं जल्दी से सारे काम खत्म कर देती हूँ। आज मुझे जीतपुर भी जाना है अपने मायके पगफेरे के रस्म के लिए। चलो झाड़ू लगाना तो हो गया है मेरा। जाकर अंदर देखती हूँ और भी कोई काम हो तो वो भी कर लेती हूँ जल्दी से। चलो मैं अब आंगन में रंगोली बना लेती हूँ। सीमा भाभी ने मुझे रंगोली बनाना सिखाया था, चलो मैं बना लेती हूँ। बहुत सुंदर रंगोली बनाऊंगी, सभी लोग देखते ही रह जाएंगे। वैसे सुबह रंगोली बनाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है और मेरा ससुराल में पहला दिन है तो अच्छे काम से मैं अपना शुरुआत करूंगी। चलो मैं जल्दी से रंगोली बना लेती हूँ, उसके बाद जाकर सिद्धार्थ जी को भी जगा दूंगी, वो भी नहा लेंगे। अरे वाह, पहले ही बार में मैंने कितना सुंदर रंगोली बना दिया, कितना सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पर काजल और स्वीटी भी सोकर उठ गए हैं। अरे स्वीटी, लगता है तुम्हारी चाची और चाचा अभी तक सो रहे हैं, जाकर उन्हें भी मैं जगा देती हूँ। और स्वीटी तुम भी जाकर जल्दी से ब्रश कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे घर इतना साफ कैसे है और ये रंगोली किसने बनाया? लगता है तुम्हारी चाची जाग चुकी हैं। चलो मैं जाकर देखती हूँ पिंकी क्या कर रही है। पिंकी को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? और यहाँ पर काजल पिंकी से बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है। अरे पिंकी, तुम क्यों इतना काम कर रही हो? आज तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है, इतना जल्दी ये सब मत करो। मैं उठने के बाद सारे काम कर लेती, तुमने क्यों तकलीफ लिया पिंकी? अरे भाभी, अपना काम करने में तकलीफ की कैसी बात? सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी तो सोचा कुछ काम ही कर लूँ। और भी कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए भाभी। अरे पिंकी, सब कुछ तो तुमने कर ही लिया, आप क्या करोगी? और हाँ पिंकी, आज तुम्हारा रसोई का पहला दिन है, जाकर तुम खीर बना लो। पिंकी खीर ज़्यादा बनाना, आज पगफेरे के लिए तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ले जाने के लिए आने वाले हैं। पिंकी, तुम्हें खीर बनाना आता है? हाँ भाभी, मुझे आता है खीर बनाना, पर मुझे सामान नहीं पता है कहाँ क्या रखा हुआ है। चलिए भाभी, आप मुझे बता दीजिए। हाँ पिंकी, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ खीर बनाने के लिए। और फिर काजल और पिंकी रसोई घर में जाने लगते हैं। अरे वाह, चाची तो खीर बनाने जा रही हैं। मुझे तो खीर बहुत पसंद है। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, खीर कब बनेगा। देखो पिंकी, ये हमारा रसोई घर, पर यहाँ पर तुम्हें चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। चलो पिंकी, कोई बात नहीं, जब हम शहर वाले घर में जाएंगे तो वहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे नहीं भाभी, मुझे शहर के तौर तरीके नहीं पसंद है, मुझे गांव में ही रहना पसंद है। गांव की हरियाली ही मुझे अच्छी लगती है। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो, यहाँ के रहन सहन की बात ही अलग है। पर पिंकी, तुम ये भी मत भूलो, शहर में बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। अच्छा चलो पिंकी, बहुत सारी बातें हो गई, चलो अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं।
हाँ भाभी, पर मैं पहले जाकर सिद्धार्थ जी को जगा कर आती हूँ। अरे वाह स्वीटी, तुम तो बहुत जल्दी सोकर उठ गई, बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो स्वीटी। क्या कर रही हो तुम बैठकर? अरे स्वीटी, मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे चाचा को जगाने जा रही थी। तुम बैठकर खेलो पिंकी, मैं अभी आती हूँ। और फिर पिंकी ये कहकर सिद्धार्थ को जगाने के लिए कमरे में चली जाती है। चलो मैं जल्दी से जाकर सिद्धार्थ जी को उठा देती हूँ, उसके बाद मुझे खीर भी तो बनाना है। अरे सूरज सर पे आ गया है, सिद्धार्थ जी तो अभी तक सो रहे हैं। सिद्धार्थ जी उठिए, सुबह हो गई है। चलिए जल्दी से उठ जाइए और नहा धो लीजिए, आज तो मेरे परिवार वाले भी आने वाले हैं। आज मैं मायके जा रही हूँ पग फेरे के रस्म के लिए। हाँ पिंकी जी, मैं उठता हूँ, मैं तो भूल ही गया था कि आपको आज मायके भी जाना है। मुझे माफ़ कर दीजिए पिंकी जी, मैं उठता हूँ जल्दी से। और फिर जल्दी से सिद्धार्थ उठ जाता है। अरे पिंकी जी, आपके परिवार वाले आने वाले थे तो मुझे थोड़ा जल्दी उठा देती, उनके अच्छे से स्वागत की तैयारी कर लेता। अरे नहीं सिद्धार्थ जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ खीर बनाने के लिए। ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लेने के लिए ही तो आ रहे हैं बस। आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो? चलिए आप जाकर नहा लीजिए। हाँ पिंकी जी, मैं अभी जाकर नहा कर तैयार हो जाता हूँ जल्दी से, आपके परिवार वालों से भी मिलना है। ये देखो पिंकी, खीर बनाने की सारी सामग्री को मैं निकाल के रख दी हूँ, तुम्हें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये लो खीर बनाने के लिए चावल, और मैंने दूध भी मंगवा लिया है। अब तुम आराम से खीर बना लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, दीजिए। यहाँ पर पिंकी ने लकड़ियाँ जला लिया है और अब वो जा रही है खीर बनाने। चलिए देखते हैं पिंकी खीर कैसे बनाती है। और यहाँ पर पिंकी ने खीर बनाने के लिए बर्तन भी चूल्हे पर रख दिया है। आज मेरी पहली रसोई है, ऐसी खीर बनाऊंगी कि सभी लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। चलो अब मैं खीर में मात्रा के अनुसार चीनी डाल देती हूँ। अब दूध और चीनी को थोड़ी देर तक पकने देती हूँ मैं। सीमा भाभी जैसे घर पर बनाती थी खीर, वैसे ही मैं भी बनाऊंगी, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। आज सभी घर वाले भी आएंगे, उन्हें भी मैं अपना खीर चखाऊंगी। चलो मैं देखती हूँ, दूध पक गया हो तो उसे थोड़ा करछुल से चला देती हूँ, फिर उसके बाद चावल भी दूध में डाल दूंगी। अरे हाँ, दूध तो पकने लगा है, अब इसे चलो मैं चलाती हूँ। चलो मैं जल्दी से खीर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। लगता है सीमा भाभी और किरण आ गए हैं। और यहाँ पर सीमा, किरण और मुन्नी आ गए हैं पिंकी को ले जाने के लिए घर। और सभी लोग बैठकर एक साथ बात कर रहे हैं। अरे जीजू, आपने हमारी पिंकी को कहाँ पर छुपा कर रखा है? उसे बाहर निकालो, हम उसे घर ले जाने के लिए आए हैं। हाँ किरण दीदी, मुझे भी बुआ से मिलना है। कहाँ पर है मेरी बुआ? मुझे पिंकी बुआ से मिलना है और उनसे बहुत सारी बात करनी है। कहाँ पे है मेरी बुआ? हाँ मुन्नी बेटा, तुम्हारे फूफा जी ने तुम्हारी पिंकी बुआ को छुपा दिया है, अब तुम उनसे नहीं मिल पाओगी। अरे नहीं मुन्नी, सब लोग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। बुआ तो खीर बना रही है रसोई घर में। और फिर तभी पिंकी खीर बनाकर ले आती है सबके लिए। अरे भाभी और किरण, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी, आप आ गए। चलिए आप मेरा खीर चखिए। आज मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने खीर बनाया है आप सभी के लिए। चलिए चखकर बताइए कैसा बना है। और फिर तभी किरण सीमा से कहती है, अरे सीमा भाभी, पिंकी ने तो आकर शादी के दूसरे दिन ही यहाँ पर इतने सारे काम कर लिए। जीतपुर में तो 1 महीने में भी इतना काम नहीं करती थी। मैं सही कह रही हूँ ना भाभी? अरे नहीं किरण, ऐसी बात नहीं है, पिंकी बहुत काम करती थी वहाँ पर भी। अरे किरण, तुम्हें क्या पता, मैं घर पे बहुत काम करती थी और साथ ही साथ पढ़ाई भी अपना करती थी। ये किरण भी ना कहीं पर भी मजाक करना शुरू कर देती है।
अरे पिंकी जी चलिए ज़्यादा गुस्सा नहीं कीजिए, अब जल्दी से हमें अपना खीर चखाइए, हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ चाचू आप सही कह रहे हो, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। चलिए चाची हमें जल्दी से खीर दीजिए। अरे पिंकी जी चलिए हमें खीर खाने के लिए दीजिए, उसके बाद तो पता ही चल जाएगा आप कितना काम करती थी। और यहाँ पर पिंकी ने सभी को खीर खाने के लिए दे दिया है। अरे सिद्धार्थ जी आप खीर ही खाते रहोगे या फिर मुझे बताओगे भी मैंने कैसा खीर बनाया है? अरे वाह पिंकी जी आपने तो बहुत स्वादिष्ट खीर बनाया है, मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई। हाँ जीजू आप सही कह रहे हो, पिंकी ने तो बहुत स्वादिष्ट खीर बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।